जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। फिनलैंड ने पाकिस्तान में बंद किया अपना दूतावास। बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों से संबंध मजबूत करेगा फिनलैंड के लिए आतंक का पनाहगार पाकिस्तान बेकार देश है। अफगानिस्तान, म्यांमार में भी फिनलैंड दूतावास पर ताला लग चुका है। तो आपको बता दें कि ये एक झटका पाकिस्तान के लिए है और फिनलैंड में जो पाकिस्तानी दूतावास है वो बंद कर दिया है। ये एक झटका, और देखिए कहीं ना कहीं इस तरह की घटना जो है जब होती है तो इंटरनेशनली जो है वो कहीं ना कहीं बेइज्जती होती है। फिनलैंड ने पाकिस्तान में अपना दूतावास बंद कर दिया। उन्होंने कहा वो ऐसे देशों के साथ अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कदम उठा रहा है जिनके साथ व्यापार बढ़ाने की संभावना ज़्यादा है। ऐसे में समझा जा रहा है कि फिनलैंड के लिए पाकिस्तान बेकार देश है। फिनलैंड ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार में अपने दूतावास को बंद कर दिया। उसने कहा कि वो अपनी ग्लोबल डिप्लोमेटिक मौजूदगी को फिर से बनाने के तहत इन दूतावासों को बंद कर रहा है। इसकी पुष्टि फिनिश विदेश मंत्रालय के एक बयान में की गई। उन्होंने कहा वो इन देशों में पॉलिटिकल माहौल और फिनलैंड के साथ उनके सीमित ट्रेड और इकोनॉमिक जुड़ाव से जुड़े ऑपरेशनल और स्ट्रैटेजिक कारणों से अपने दूतावास को बंद कर रहा है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह फैसला फिनलैंड के विदेशी मिशनों में एक बड़े स्ट्रैटेजिक रिव्यू का हिस्सा है जिसका मकसद उन देशों की ओर रिसोर्स भेजना है जिन्हें फिनलैंड के विदेशी सुरक्षा और इकोनॉमिक हितों के लिए ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। बंद करने की तैयारी पहले ही शुरू हो चुकी है और फिनलैंड के राष्ट्रपति के आदेश के बाद 2026 के दौरान इसे लागू किया जाएगा। विदेश मंत्री एलिना वाल्टानोन ने कहा यह कदम फिनलैंड की तेजी से बदलती जियोपॉलिटिकल स्थितियों के हिसाब से ढलने की जरूरत को दिखाता है। उन्होंने कहा स्ट्रैटेजिक रूप से जरूरी इलाकों में रिसोर्स को एक जगह करने से नेशनल प्रायोरिटी के हिसाब से जुड़ाव बनाए रखते हुए हर मजबूत और ज्यादा कॉम्पिटिटिव फिनलैंड बनाने में मदद मिलेगी। फिनिश सरकार ने उन इलाकों में अपनी डिप्लोमेटिक मौजूदगी बढ़ाने के इरादे पर भी जोर दिया जहां कमर्शियल पोटेंशियल ज्यादा है। इस साल की शुरुआत में फिनलैंड ने अमेरिका के ह्यूस्टन में एक नया कॉन्सुलेट जनरल खोला जिससे आर्थिक रूप से अहम मार्केट में लिंकेज बढ़ाने पर उसका फोकस और मजबूत हुआ है। फिनलैंड ने पहले 2012 में बजट की पाबंदियों की वजह से इस्लामाबाद में अपना डिप्लोमेटिक मिशन बंद कर दिया था, लेकिन 2022 में इसे खोला गया था। हाल ही में बंद होना दक्षिण एशिया में हेलसिंकी के डिप्लोमेटिक नजरिए में एक बड़ा बदलाव दिखाता है। इसी तरह के एक कदम में स्वीडन ने सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए 2023 में इस्लामाबाद में अपनी एम्बेसी को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया था। बंद होने के बावजूद फिनलैंड से उम्मीद है कि वो अपने रीजनल मिशन या नॉन रेसिडेंट एक्रेडिशन के जरिए पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते जारी रखेगा और बेसिक कॉन्सुलर सर्विस और पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट बनाए रखेगा। तो आपको बता दें कि जो फिनलैंड है उसने बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार में अपने दूतावास को बंद कर दिया है और उसने कहा है कि वो अपनी ग्लोबल डिप्लोमेटिक मौजूदगी को फिर से बनाने के तहत इन दूतावासों को बंद कर रहा है। बहरहाल अब इसके क्या परिणाम होंगे ये तो देखना होगा और किस तरीके से जो इसके सामने नतीजे आएंगे। फिलहाल ये जानकारी मिल पा रही है जहां आपको बता दें कि ये दूतावास बंद करने का फैसला लिया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं पाकिस्तानी सेना ने